मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम क्रिप्स मिशन पे एमसीक्यू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सर्वोदया वाज प्राइमरी यूज्ड बाय। सबसे पहले ये वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया था? तो महात्मा गांधी इनके द्वारा, ऑप्शन ए। अब क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज, इसके रिलेटेड हमें देखना है कौन सी स्टेट में जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है that all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India। तो ये स्टेटमेंट नहीं थी इस मिशन की। दूसरी स्टेटमेंट है, द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस विल बी शन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। तो इसमें यह कंडीशन रखी गई थी कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस? अगर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस आ जाए तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? तो ये आया था 1942 में। 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिप्स मिशन? तो हमें इसके रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है वो बताना है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, डोमिनेंट स्टेटस एट द एंड ऑफ द वार। ये ट्रू है, लेकिन हमें नॉट ट्रू बताना है। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें याद ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होगी वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। ये स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन की नहीं थी। तो ऑप्शन सी जो है, हमें नॉट ट्रू पूछा हुआ है तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक? तो क्रिप्स मिशन जो था उसको किसने ये कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोटिएटर विद क्रिप्स मिशन? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। हु आर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? तो उस टाइम ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है कि ब्रिटिश के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था? वो थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रिप्स मिशन के रिलेटेड है। सर स्टफर्ड क्रिप्स, इनका फुल नेम जो था वो स्टफर्ड क्रिप्स था, कम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्लूडेड दैट। तो इस प्रपोजल में क्या क्या इंक्लूड था? तो चलिए अब देखते हैं। तो हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उसके रिलेटेड करेक्ट है। पहली है, इंडिया शुड बी गिवन ए डोमिनेंट स्टेटस। तो ये करेक्ट है। ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट्स मस्ट बी मर्ज टू मेक द इंडियन यूनियन। ये भी करेक्ट है। Any province or the state can take the decision to live outside of the Indian Union। करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी करेक्ट है। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर देखते हैं अब इसका, डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कार्ड द मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल? ये किसने कहा था पॉलिटिकल ब्लैकमेल गांधी जी की मूवमेंट्स को? एराड लिलिंथ को, इन्होंने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement, the Cripps proposal include the provision for। ये अभी तक हमने दो क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। फुल इंडिपेंडेंस नहीं था। क्रिप्स मिशन में यह था कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आपको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, ना कि पूरी इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
मेकिंग बॉडी, तो इसमें ये था कि एक कंस्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी इंडिया के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, ऑप्शन बी होगा इसका, ऑनली बी। आज के लिए इतना ही थे इस टॉपिक पे एमसीक्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।